हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस पी दे। आज लॉकडाउन का टाइम है और मैं आप लोगों से थोड़ा योगा के बारे में बात करूंगा। सबसे कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम इस फील्ड में मैंने देखा है प्रैक्टिस में, वो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब लंबर का जो पेन है, कमर का लो बैक पेन जो है, उसका जो एक्सरसाइज योगा वगैरह लोग करते हैं, और सर्वाइकल मतलब गर्दन का जो पेन है उसका जो योगा या एक्सरसाइज वगैरह लोग घर में करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं आज खास आप लोगों के लिए जो लो बैक पेन के शिकार है, जिसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, जिसका एक्सरे में लंबर जो वर्टिब्रा है वहां पे कोई स्कोलियोसिस या काइफोसिस या लॉस ऑफ लॉर्डोसिस ऐसा टर्म्स लिखा गया है, या एक्सरे में आपको ऑस्टियोफाइट्स उस जगह पे मिला है, या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोसिस हुआ है, और अगर कोई टेस्ट नहीं भी हो, क्रॉनिक लो बैक पेन के अगर आप लोग शिकार है, तो उन लोगों के लिए क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से योगा पोजेस आप लोगों को करना चाहिए और कैसे करें उसको, ये इसके ऊपर बहुत कॉन्फ्यूजन है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है। आप लोग नेट में, यूट्यूब में वीडियोस बहुत सारे योगा के देखते हैं, और बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, ऑनलाइन चैनल्स भी हैं, और टेलीविजन चैनल्स में भी दिखाया जाता है। लेकिन कॉन्फ्यूजन बहुत है कि पर्टिकुलर कौन सा योगा पोजेस हम लोग करें और कैसे करें। तो उसको दिखाने के लिए मैं ये खास वीडियो आप लोगों को बना के दे रहा हूं। इसको आप लोग जरूर कीजिए। कोई भी लो बैक पेन का पेशेंट हो, डायग्नोस्ड स्पॉन्डिलाइटिस हो या अनडायग्नोस्ड हो, उसको ये इसमें बहुत फायदा मिलेगा। और कॉमन जो पब्लिक है, जनरल कोई भी आदमी, खास करके एडल्ट होना चाहिए, उसको भी इसमें फायदा मिलेगा। तो पहले 2-4 नियम हम लोग जान ले। कोई भी योगा करने से पहले ये नियम आपको पालन करना है। वो है खास करके सुबह नींद से उठ के जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूर्योदय होता है, वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है योगा के लिए। और उसी टाइम में अगर आप योगा करते हैं एकदम खुली हवा पे, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा होता है, तो सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं हो तो, पॉसिबल नहीं है, तो यो गोधूली लग्न हम लोगों का होता है इंडिया में, जिसको हम लोग मानते हैं जब सूर्यास्त जा रहा है, सनसेट जब हो रहा है, तब आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 2 घंटे का खाली पेट होना चाहिए। इसके बावजूद भी जितना भी बिजी लाइफ है आपका, उसमें आप रात में घर लौट के, ऑफिस या बिजनेस से घर लौटने के बाद रात में भी कर सकते हैं। अगर आपका 2-3 घंटे का खाली पेट रहा, तो घर में लौटने के बाद आप शवासन कर लीजिए, थोड़ा 10 मिनट तक एकदम रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आप योगा ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो हाउस होल्ड, एकदम घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स या स्टूडेंट्स है, वो लोग भी मिनिमम 2-3 घंटे का खाली पेट में दोपहर में या किसी भी टाइम में ये योगा कर सकता है। लेकिन बेस्ट है अगर सनराइज एंड सनसेट के टाइम में ओपन एयर में अगर आप करें। नहीं पॉसिबल है तो जो मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं। और जो पोजेस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें थोड़ा कैमरा का कोऑर्डिनेशन के कारण प्रॉब्लम हो सकता है। मैं उसका पिक्चर्स डाल दूंगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में बता दूंगा, वैसे ही आप कीजिएगा। तो एकदम प्रिलिमिनरी जो योगा पोजेस है, फर्स्ट आपको जो 2 करना है प्रैक्टिस, हर रोज लगातार करना है, वो है भुजंगासन एंड अर्धशल्वासन। दोस्तों खास ख्याल रखिएगा, कोई भी योगा पोजेस आप करने के बाद आपको जो सेट हम लोग बोलते हैं कि इस पोजीशन में जाके आप नॉर्मल सांस लीजिए और काउंट कीजिए 10 तक या 20 तक या 30 तक, इसको हम लोग एक सेट बोलते हैं। इसके बाद आपको शवासन करना ही है, ये एकदम मस्ट है। हर योग व्यायाम के अंतराल में अगर आप भुजंगासन का 3 सेट हर रोज करते हैं, तो 3 बार शवासन आपको करना है। तो आइए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं भुजंगासन एंड अर्धशल्वासन से। तो भुजंगासन कैसे किया जाता है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इस पोजीशन में जाके
आपको नॉर्मल सांस लेते हुए आपका जो नाभि है, जो नाभल है हम लोगों का, वो उठना नहीं चाहिए और नाभि से लेके सर तक हर पूरा जो है स्पाइन ऐसे ऊपर होना चाहिए और आपको 10 तक गिनना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। फिर आपको एकदम नॉर्मल लेट के आपको शवासन करना है, थोड़ा देर 10 सेकेंड, फिर उठ जाना है। ये हुआ भुजंगासन का एक सेट। इसको 3 सेट करके आप प्रैक्टिस कीजिए हर रोज और 3 बार शवासन कीजिए। इसके बाद आता है एकदम कॉमनेस्ट, जो इसके काउंटर में अगर भुजंगासन करते हैं तो उसके बाद आपको दूसरा जो सेट है वो भी, इसका काउंटर जो आसन है वो भी करना है। उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध शलभासन। तो अर्ध शलभासन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाइए, हाथ को ऐसे थाई जो है आपका थाई के नीचे रखिए और आपका एक पैर उठाना है ऐसे, जो नी जॉइंट है उसको आप मोड़िएगा मत। अर्ध शलभासन करने के टाइम में आप जो नी जॉइंट है उसको मोड़िएगा मत। एक पैर उठाने के बाद आप जो पैर उठाते हैं उसका जो आपका जो फेस है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एकदम ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा पैर जब उठाते हैं तो फेस दूसरा डायरेक्शन में रहेगा। हाथ जो है आपका थाई के पास, थाई को टच किया हुआ रहना चाहिए। ये करने के बाद आपको दोनों पैरों में एक एक सेट, मतलब 5-5-10 करके एक सेट अर्ध शलभासन का कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको शवासन कर लेना है। 3 सेट आपको अर्ध शलभासन का करना है। इसके बाद योगा जो पोजेज है वो थोड़ा एडवांस है, तो मैं हर पेशेंट को एडवाइस करता हूं पहले भुजंगासन एंड अर्ध शलभासन आप कर लीजिए। उसके बाद अगर 1-2 हफ्ता करने के बाद अच्छा लगे कुछ, तो जाके एडवांस जितना भी आसन है वो सब कीजिए। तो मैं अभी आपको आफ्टर भुजंगासन और अर्ध शलभासन जो एडवांस आसन है वो भी दिखाने वाला हूं, वो भी ध्यान से देखिएगा। पहला एक पोज आता है गोमुख आसन। गोमुख आसन ऐसे करके बैठना है गोमुख मुद्रा में और फिर आपका हाथ ऐसे लेना है, जो ऐसे हम लोग लॉक करते हैं, इसको ऐसे लेना है और नॉर्मल सांस प्रश्वास लेते हुए स्पाइन को एकदम इरेक्ट रखना है। नॉर्मल सांस प्रश्वास लेते हुए आपको 10 तक काउंट करना है, एक सेट। फिर तुरंत बाद आपका दूसरा पैर भी ऐसे देना है और इसको भी आपको लॉक करते हुए 10 तक आपको गिनना है। फिर जाके 20 होके या 5-5-10 या 10-10 20 होके एक सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद भी आपको रेस्ट लेना है, शवासन करना है। फिर जाके नेक्स्ट जो आसन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कैट्स पोज। कैट्स पोज और मर जरासन, इसको हम लोग ऐसे, आप ये पोज में जाके आपको स्पाइन को ऐसे डाउन करना है और सामने देखना है। फिर आपको 10 तक काउंट करना है। फिर आपका स्पाइन को ऐसे हाइपर फ्लेक्स करना है। फिर आपको 10 तक काउंट करना है, तो जाके आपका एक सेट कंप्लीट होता है। इसको अगर आप 3 सेट में करें तो 10-10 करके, ये थोड़ा इजी है, 10-10 करके आप 3 सेट में कीजिए, बीच में आप शवासन कर लीजिए। इसके बाद का जो एक पॉपुलर आसन आता है जो बहुत अच्छा काम करता है, मैं खुद भी विश्वास करता हूँ बहुत ही अच्छा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए या बहुत सारी बीमारियों के लिए है, उसको हम लोग बोलते हैं सेतु बंधासन, जिसको इंग्लिश में ब्रिज पोज भी कहा गया है। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है। फिर आपको जो आपका जो ये जगह है इसको पकड़ना है ऐसे उंगली देके। फिर आपका जो स्पाइन है उसको उठाना है और स्पाइन एकदम इरेक्ट होना चाहिए, डाउन नहीं रहना चाहिए। जो प्रेशर है वो पूरा सर्वाइकल के ऊपर पड़ता है। ऐसे करके आपको 10 काउंट करना है, 1 2 3 करके, फिर उसको डाउन करना है। फिर रिलैक्स होके आपको शवासन करना है
10 सेकेंड तक। ये जाके एक सेट कंप्लीट होता है। सेतु बंधासन से आपका स्पाइन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जितना बैक मसल्स है उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प होता है। और इसका ब्लड प्रेशर और चेस्ट का भी जितना भी प्रॉब्लम है इसमें भी आपका बहुत फायदा होता है। इसके बाद जो आसन आता है उसको हम लोग बोलते हैं मकरासन। मकरासन एक लेटा हुआ एकदम पीठ के बल के ऊपर एक आसन होता है। ये बहुत सारे वेरिएशंस में किया जाता है। कभी लेट के इसको पूरा पैर फैला के त्रिकोणासन, या लेट के इस तरफ जाके मकरासन भी होता है। मैं इमेजेस दे दूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर, आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा करने का आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कैमरे का कोऑर्डिनेशन के लिए मैं आपको सॉरी बोल दूंगा कि उतना अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो मैं पिक्चर्स दे दूंगा उसके ऊपर बेस करके आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए मकरासन देखते हैं। एक सेट और दूसरा एक सेट। जहां पे आपका पैर जिस तरफ होगा, फेस दूसरी तरफ होगा, हाथ का पोजीशन थोड़ा ऐसे होता है। तो आप जो मैं करने का जो थोड़ा जगह भी छोटा है और थोड़ा कैमरा का भी उतना कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसके लिए अच्छा पोज मैं आपको खुद करके दिखा नहीं पा रहा हूं। लेकिन जो मैंने इमेजेस दिया है, या आप कोई भी अच्छा योगा एक्सपर्ट का यूट्यूब वीडियो देख के भी मकरासन कर सकते हैं, या जो त्रिकोणासन होता है लेटा हुआ वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बहुत पॉपुलर आसन आता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी आपका स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। फुल स्पाइन के ऊपर काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, नी जॉइंट के आर्थराइटिस में भी काम करता है, सांस में अगर कमी है, सीओपीडी है, किसी का एज्मा है, ब्लड प्रेशर है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे घुटने के ऊपर आपको बैठना है, फिर आपका जो हील्स है उसको टच करके ऐसे बैठना है, फिर आपको ऐसे करके हील को टच करके फेस को नीचे नमाना है। इस पोजीशन में रह के आपको 10 तक गिनना है और 10 तक गिनने के बाद एक सेट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रिलैक्स करके शवासन करना है। लेकिन थोड़ा ख्याल रखिएगा, पहले जो मैंने आसन इजी आसन बताए वो करने के बाद उष्ट्रासन एकदम एडवांस स्टेज का एक्सरसाइज है, योगा है आप स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ये थोड़ा बारीकी से आपको करना है। अगर आप भुजंगासन, कैट्स पोज, सेतुबंधासन इजीली कर सकते हैं, फिर जाके बॉडी वेट थोड़ा हल्का होने पर उष्ट्रासन कर सकते हैं। या और एक बहुत पॉपुलर आसन है धनुरासन। धनुरासन भी एक ऐसा आसन है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, कैसे किया जाता है, कैसे कर सकता है। मैं इस टाइम में नहीं करके दिखा रहा हूं, मैं इमेज दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। वो भी उष्ट्रासन के जैसे ही एक एडवांस आसन है, जिसका स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, जिसका बॉडी वेट कंट्रोल में है, वही कर सकेगा, उसी को करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक आता है खड़ा होके जो किया जाता है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन मैं इमेज दे रहा हूं, आप ये भी देख लीजिएगा। त्रिकोणासन करने के बाद आप खड़े होके भी ये कर सकते, खड़े होके ही किया जाता है। और ये भी आप बहुत इजी आसन है, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस है, आप वो भी देख लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। तो और एक लास्ट मैं आपको बोलूंगा मकरासन। मकरासन एक ऐसा आसन है, वो भी करने से आपका जो स्पाइन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ता है। लेकिन दोस्तों इतना आसन जो मैंने बताया, इसमें मेन जो हम लोग बोलते हैं 3 आसन, उसको आप समझ लीजिए, भुजंगासन, अर्धशल्वासन एंड सेतुबंध सर्वांगासन। ये 3 करने के बाद आपको कुछ भी आसन करने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये सेतुबंधासन करने से आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन का मिल जाएगा। भुजंगासन एंड अर्धशल्वासन और सेतुबंधासन करने से आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। जिसका बिजी लाइफ है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस में,
स्टडीज में खोए रहते हैं, उतना टाइम नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए खास ये 3 आसन करने से ही सफिशियंट है। अगर कोई इच्छुक है और एडवांस आसन करने का, तो आप जो मैंने और दूसरा आसन बताया ये सब कर सकते हैं। करके आपको लो बैक पेन का एकदम ही घर में आपका इलाज हो जाएगा, कोई मेडिसिन नहीं लगेगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।